मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग, नैब ने जमानत खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगी रहनुमा जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। दरख्वास्त में मौकिफ। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त, पीडीएम के 3 बड़ों के राबते, फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को फोन। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करने पर मुशावरत। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातचीत। खुफिया कैमरों की तहकीकात का भी मुतालबा। सात वोट मुस्तरद होने पर वावेला बेबुनियाद। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा घोंपा। सेनेट इलेक्शन से वाज़े हो गया ये पार्टियां मिलकर नहीं चल सकती। ओपन बैलेट की बात मान लेते तो इनका ही फायदा होता। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। उसी ने कैमरे भी लगवाए थे। वो जब पकड़ा गया तो उसने फिर ये झूठ बोलकर, धोखा देकर उसने एक और ये ड्रामा किया है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा। हुकूमत ने अपने वोटर्स को डराने के लिए कैमरों का मंसूबा बनाया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। शिबली फराज बयान देने के बाद वजाहतें देते रहे। मुजफ्फर शाह ने 7 वोट गलत मुस्तरद किए। प्रिजाइडिंग अफसर ने हारे हुए शख्स को जितवाया। सईद गनी की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुतनाज़े बनाना चाहती है। जीतने पर सब ठीक, हारने पर बाबेला मुखालिफिन का वतीरा बन चुका। शिकस्त को तस्लीम ना करना कमजरफी है। वजीर आजम ने हमेशा शफाफ इंतखाबात और इस्लाहात की बात की। विफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी को मुबारकबाद। खुशी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदे बलूचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे उन्हें कौमी धारे में लाना पॉलिसी है वज़ीर आज़म। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम को 9 वोटों का झटका। नाश्ते में ऑपोजिशन के 51 अरकान की हाजिरी रही। 7 वोट मुस्तरद। गलती हुई या दानिस्ता गलत जगह पर मोहर लगाई गई। कई सवालात ने सर उठा लिया। ऑपोजिशन के 7 अरकान का भी मिर्जा अफरीदी पर एतमाद हैरान कुन। गफूर हैदरी को टिकट देने पर बलूचिस्तान की जमातें नाराज। पीडीएम की सरबराही कमेटी में एतराज़ात भी उठाए गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें अपना हिस्सा मांग रही थीं। जेयूआई रहनुमा को कम वोट मिलने की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट की कामयाबी, शफाफ पाकिस्तान की फतह। साजिशें करने वाले बुरी तरह नाकाम। पीडीएम वाले तमाशा लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके। ऑपोजिशन अब मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखुन ले। वजीर आला उस्मान बुज़दार। हर गुजरता दिन पीडीएम को बेनकाब कर रहा है। जालसाज अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला करप्टोला मुंह छुपाता फिर रहा है। हर जगह इमरान खान के मौकिफ की जीत हो रही है। फिरदौस आशिक आवान। हमजा के बाहर से आने से ज्यादा नुकसान मरियम सफ्तर को हुआ। गद्दी नशीनी पर नून लीग अंदरूनी इंतशार का शिकार। इस्तीफे, धमकियां और सेनेट इलेक्शन सब नाकाम। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। शहबाज गिल की तनकीद। वज़ीर आज़म ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन सरबराह अथॉरिटी को जुर्माने, सजा, लाइसेंसों की तनसीख और कानूनी चाराजोई का इख्तियार। ड्रोन टेक्नोलॉजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल में मददगार होगी। वज़ीर आज़म। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। 5% से ज्यादा मस्बत शरह वाले इलाकों में मजीद पाबंदियां। लाहौर समेत 7 शहरों में शादी हॉल, सिनेमा घर, पार्क्स और मज़ार 29 मार्च तक बंद। बाजार शाम 6 बजे के बाद ओपन नहीं होंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल बंद।
कोरोना केसेस में इजाफा, लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कैंट, शालीमार, समनाबाद, दातागंज बख्श टाउन्स के इलाके शामिल, मरासला जारी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए मुसाफिरों की तादाद भी महदूद करने का फैसला। कोरोना फैलाव के खदशात, पेशावर के 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। डिफेंस कॉलोनी, गुलबहार, हयाताबाद की स्ट्रीट 9 और 5 शामिल। मुतासरा इलाकों में शाम 6 बजे से पाबंदियों का इत्तलाक। कोरोना से मजीद 46 अफराद जान से गए। अब तक 13,476 अमवात। 24 घंटे में 2,338 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,02,536 शहरी मुतासिर। 19,764 एक्टिव केसेस। पाकिस्तान के लिए एजाज, कोरोना वबा से पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्लोबल हीरोज करार। अमरीकी जरीदे की फहरिस्त में डॉक्टर सिमी जमाली भी शामिल। एनपीआर का डॉक्टर सिमी की खिदमात का एतराफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जना अस्पताल खुद कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी और घी गायब। चीनी 68 रुपए और घी 170 रुपए किलो मिलना ख्वाब बन गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर। दावों की बजाय हकीकी रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। शहरी चीनी की ये हाल है कि आप जिस वक्त भी जाएं ना चीनी आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं, दालें हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो आप देखें, इनके स्टैंडर्ड देखें। इनको चाहिए कि ज़रा से इन स्टैंडर्ड को देखना चाहिए ना। आटा, चीनी, दाल, चावल सब कुछ गायब है। कोई चीज़ भी नहीं मिल रही है। आवाम बेजार हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं कल आते हैं, परसों आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा रियाज। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। अहम खबर आपको दें, लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मरीम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में जमानत पर रिहा हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसमें यह बताया गया है कि मरीम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। आपको ये भी बताएं कि मरीम नवाज रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है। मरीम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स में दस्तावेजात तलबी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए थे। मरीम नवाज ने 10 जनवरी 2020 के नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया है। दरख्वास्त में मजीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज के दस्तावेजात फराहम ना करने पर 11 अगस्त 2020 को मरीम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया गया था। अगस्त 2020 में मरीम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पर हमला करवाया। मरीम नवाज के कारकुनों ने पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज किया जा चुका है। मरीम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। चेयरमैन नैब का दरख्वास्त में मौक़िफ़ और मरीम नवाज अपने हथकंडों से अवाम में ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं। ऐसा कहना है चेयरमैन नैब का। अब ये दरख्वास्त सामने आई है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज जो कि जमानत पर रिहा है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। मरीम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात में जमानत पर रिहा है। मजीद बात करते हैं, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक मजीद बताएगा इस दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है। तकनीब से मरीम नवाज की चौधरी शुगर मिल में जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चेयरमैन नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट से जमानत करवाने के बाद मरीम नवाज चौधरी शुगर मिल रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर के पास पेश नहीं हो रही और जब इन्हें बुलाया जाता है तो मरीम नवाज की जानिब से रियासती इदारों पर हमले किए जाते हैं और इसी बुनियाद पर मरीम नवाज की जमानत मनसूख की जाए ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक तफ्तीश मुकम्मल करके पहुंचाया जा सके। तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असगर जवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ऑपोजिशन उम्मीदवारों की नाकामी के बाद पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन के दरमियान राबता किया गया है, जिसमें हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी चैलेंज करने और हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के बड़ों का आपस में राब्ता, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के कायदीन से टेलीफोन पर राब्ते किए, जिनमें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर के बाद सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ तमाम मुतल्लिका फोरम से रिजू करने पर इत्तफाक किया गया।